this video, we will discuss what is health. Health means if we are well-being with the physics, or we can say mental and emotions. अगर हम emotions के साथ, अपने health के साथ और अपने दिमाग के साथ स्ट्रॉन्ग हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रूटीन के काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम हेल्दी हैं। और अगर हमारा एक अच्छा सोशल सर्कल है तो भी हम ये कहेंगे हेल्दी। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ की कमी है तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। ठीक है, मेंटल हेल्थ का अपना एक अलग रोल है हेल्थ के कंसर्न में। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ होती है हम डिसीजन लेने में कैपेबल है या नहीं है। दूसरा, चैलेंजेस को फेस करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। तीसरा, क्या हम अकेले रह सकते हैं, क्या हम जो है अपने रूटीन के काम जो है वो रेगुलर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, रिलेटेड है हमारे मेंटल हेल्थ से। तो हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो वीक है। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो वीक है। मेंटल हेल्थ वीक होने के कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि सारी कंडीशंस अच्छी हैं, आपका सर्वाइवल अच्छा है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, और फिर भी आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप एक ही गेम को बार बार खेले जा रहे हैं, हो सकता है वीडियो गेम को, या लगातार आप टीवी देखे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये कहेंगे कि कई बार आप ये कहना शुरू कर देते हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही सारे क्यों कहते हैं चुप रहने के लिए, या हर कोई मुझे ही क्यों मारता है। ऐसी सिचुएशन में भी हम यही कहेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो वीक है। कई बार हम मेंटल हेल्थ वीक होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसका मतलब हमें कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम सैड मूड में रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो वीक है। इसी के साथ साथ हम क्या हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट हम कैसे हो जाते हैं कि हमें खुद को नहीं पता चलता कि हम कौन सी ड्रेस पहने। बार बार हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, कुछ लोग तो बार बार फ़ोन करके एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं कि आज पार्टी में जाना है तो कौन सी ड्रेस पहने, या अपने पेरेंट्स से बार बार रिपीट करते रहते हैं, और बताने के बावजूद भी फिर दोबारा से रिपीट करते हैं कि मुझे सूट नहीं कर रही है, ड्रेस को बार बार चेंज करते रहते हैं। तो ये एक मेंटल हेल्थ वीक होने का सिम्टम है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि हमें लगता है कि हर कोई हमारी तारीफ करे, हम एक अट्रैक्शन सेंटर में बने रहें, हर कोई हमें देखे, तो ये एक मेंटल वीकनेस होती है। हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वैसे तो हम अपनी डाइट इस हिसाब से लेते हैं कि हमारा जो फिजिक है, यानी जो हमारी सेहत है वो बहुत अच्छी बनी रहे। हम बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन इन सब को लेते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माइंड को हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को क्या खिला रही हैं। तो जो डाइट है वो एक पार्ट है कि वो हमारे मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करे। इसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल हैं हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए, जैसे कि दिमाग को क्या अच्छा लगता है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। कई बार हम लोग सिर्फ नेगेटिव हो जाते हैं, अच्छा होने के बावजूद भी हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिविटी पे करेगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन या मूल मंत्र का रेसिटेशन। मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल साउंड्स होती हैं जो हमारी माइंड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती हैं, और हमारे माइंड का जो लेवल है, मेंटल लेवल है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हमारा मेंटल लेवल और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी जो फिजिक है, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है, वो अपने आप ही बीमारियों से लड़ने में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हमारी फिजिकल हेल्थ से।
इसके साथ साथ आप लोग अपने आप को पसंद करना सीखिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए। आप लोगों की जो चीज़ें होती हैं आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, इसीलिए तो आप उनकी देखभाल नहीं करते हो, उनकी केयर नहीं करते हो। कुछ लोगों को कहा जाता है कि बड़ा केयरलेस एटीट्यूड है, इसका मतलब ये उस इंसान को अपने आप से प्यार नहीं है, इसीलिए तो वो अपनी देखभाल नहीं कर रहा है। तो अपने आप को प्यार करना जब आप शुरू कर दोगे तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता चल दी जाएगी, और जब आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता चलेगी तो आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ करने की कोशिश करोगे, और ऐसी कंडीशन में आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने को समय दो और अपने आप को पता लगाओ कि आप कौन हो, क्या हो और क्या कर सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।